हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और VTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक क्लास 9th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आपका जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन को हम लोग जो है इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों आप जितने भी दोस्त हैं अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए जो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको टोटल समय जो दिया जाएगा 1 घंटा दिया जाएगा। टोटल आपका पूर्णांक जो रहेगा 40 नंबर का रहेगा। हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो है MCQ टाइप आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका एक निर्देश दिया गया है। खंड का जो रहेगा आपका पठित गद्यांश। तो देखिए निर्देश का निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों आपका आज जो है आज से आपका एग्जाम शुरू हो गया दोस्तों। आज और कल आप लोगों का एग्जाम होगा। तो दोस्तों आज आप लोगों का जो है हिंदी, इंग्लिश और साइंस और गणित का जो है आपका एग्जाम होगा। तो इस वीडियो हम लोग जो है हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने वाले। तो देखिए क्या कहता है, पहले आपको जो है गद्यांश दिया हुआ है उसको आपको पढ़कर जो है आंसर देना है। तो देखिए शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है। शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिलेगी तो उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। और जो शुरू से ही अनुशासनहीन समाज या वातावरण में पाला पोसा गया है, जिसके परिवार में शिष्टता को हवा भी नहीं बहती, स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव रहेगा। भले ही वह शिक्षा के आवरण से ढका हो। अपने से बड़े का सम्मान करना, छोटा को स्नेह देना, अपनी माँ बहन के सम्मान ही दूसरी स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, ये शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व है। इस तरह से आपका जो गद्यांश दिया था हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहता है देखिए, शिष्टाचार किसका द्योतक है। दोस्तों शिष्टाचार जो आपका किसका द्योतक है, पहला ऑप्शन कहता है प्रकृति का, दूसरा कहता है संस्कृति का, तीसरा कहता है सभ्यता का, चौथा कहता है मूर्खता का। तो आपका एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृति का जो है आपका शिष्टाचार जो है संस्कृति का द्योतक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 2 नंबर का प्रश्न कहता है शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है। तो शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है, पहला ऑप्शन कहता है अशिष्ट आचरण, दूसरा कहता है आचरण, तीसरा कहता है सभ्य आचरण, चौथा कहता है असभ्य आचरण। तो 2 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, सभ्य आचरण। शिष्टाचार का अर्थ होता है आपका सभ्य आचरण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 3 नंबर का प्रश्न पूछा है आपका, शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है। तो शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है, पहला कहता है यथा योग्य अनादर, दूसरा कहता है यथा योग्य आदर, तीसरा कहता है आपका यथा योग्य निरादर और चौथा कहता है आपका यथा योग्य बिरादर। तो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यथा योग्य आदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 4 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है। क्या कहता है देखिए, किसका आचरण विचार श्रेष्ठ होता है। तो पहला में कहता है जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है, दूसरा कहता है जो व्यक्ति संस्कृत होता है, तीसरा कहता है जो व्यक्ति असभ्य होता है, चार कहता है आपका जो व्यक्ति सभ्य नहीं होता। चार का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर है जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 5वां कहता है प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं फटाफट। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी, अनगिनत राही गए उस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, या निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने की बटोही। कहता है या बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ या पंथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इससे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही या पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही
विश्वास कर इस पर खड़ा है, पूर्व चलने की बटोही। तो देखिए पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया बटोही का क्या अर्थ है। तो बटोही का आपका क्या अर्थ है, पहला ऑप्शन कहता है देखिए रा, दूसरा कहता है राही। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राही। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बटोही का क्या अर्थ है, राही। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 6 नंबर का प्रश्न कहता है कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है। तो 6 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तो कवि जो है वो पद की पहचान करने की बात कही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 7 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है। तो 7 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विश्वास। हर सफल पंथी विश्वास करके इस पर खड़ा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 8वां प्रश्न आपका पूछा गया है यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है। तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, मूक। मूक जो है यह होकर बहुत कुछ बोलती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आगे पूछा गया आपका खंड ख, जो कि आपका व्याकरण से प्रश्न है। देखिए क्या कहता है विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो विद्वान का आपका सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, विदुषी। क्या दोस्तों, विदुषी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है मनुष्य एक खाली स्थान प्राणी है। तो इसमें का सही शब्द से रिक्त स्थानों को भरे। तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 11 नंबर प्रश्न कहता है मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है। तो मानवीय शब्द में जो है आपका क्या प्रत्यय है दोस्तों। आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई। क्या दोस्तों, ई। ये जो है आपका मानवीय शब्द है। देखिए आपका 12 नंबर का प्रश्न कहता है सुक्ति में सही उपसर्ग कौन सा है। तो सुक्ति में आपका सही उपसर्ग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सु जोड़ उक्ति। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया वह घर जाते ही काम में लग गया है, कौन सा वाक्य है। तो आपका ये कौन सा वाक्य है दोस्तों। 13 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सरल वाक्य। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 14 नंबर का प्रश्न कहता है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। तो आपका ने चिन्ह का जो है आपका कौन सा कारक में होता है। तो आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कर्ता ने। क्या दोस्तों, कर्ता ने। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न पूछा है देखिए नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है। 16 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, मीरा ने भजन गाया। क्या दोस्तों, मीरा ने भजन गाया। आपका जो है ऑप्शन इसमें से गलत दिया हुआ है आपका। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 17 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो फूल का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा दोस्तों सुमन। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया प्रसाद। प्रसाद प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो आपका ये सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कृपा महल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया सरल का सही विलोम होगा। सरल का आपका सही विलोम होगा 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कठिन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ है। तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चित होकर सोना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे आपका दिया गया खंड ग में पाठ्य पुस्तक यानी कि आपका पढ़ा हुआ किताब से दिया गया। देखिए क्या करते हैं निर्देश, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है संख्या 21 से लेकर 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पद्यांश हम लोग पढ़ लेते हैं। मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कठोरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विस्मता तेरी, तेरी मेरी बजा रही तीस पर रणभेरी। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है। तो देखिए ये आपका दिया गया है पद्यांश, इसका कवि कौन है। तो आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मक्खन लाल चतुर्वेदी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 नंबर का प्रश्न पूछा गया है आपका यहाँ मुझे किसको कहा गया है। तो यहाँ मुझे किसको कहा गया है आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कैदी को। क्या तो कैदी को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 23 नंबर का प्रश्न पूछा गया कैदी का संसार कितने फुट का है। तो कैदी का संसार आपका कितने फुट का है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 10 फुट का जो है कवि का जो संसार था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया रणभेरी का क्या अर्थ होता है। तो रणभेरी का आपका क्या अर्थ होता है। आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, युद्ध का बाजा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 25वां प्रश्न आपका पूछा गया कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है। तो कवि रसखान की काव्य भाषा आपका क्या है। तो 25 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ब्रज भाषा। क्या तो ब्रज भाषा। 26वां प्रश्न पूछा गया है मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की। तो आपका ये जुहार के तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर पहला, पीपल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 27 नंबर का प्रश्न कहता है मरकत डिबे सा खुला क्या है। तो मरकत डिबे सा खुला है आपका
ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम। 28 नंबर का प्रश्न कहता है एक बीते के बराबर क्या है, तो आपका क्या है दोस्तों, आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा चना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपका है निर्देश दिया हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका देखिए यहाँ एक गद्यांश दिया गया है, आपको पढ़ना है। जटिल जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा क्या पहली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी यरगन से घायल होकर गिरने वाली नीचे कंठ की वह गौरिया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नर्सिंग जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो प्रश्न कहता है 29 का सालिम अली कौन थे, तो सालिम अली कौन थे दोस्तों, आपका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पक्षी विज्ञानी। तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 नंबर का प्रश्न पूछा है जटिल प्रणाली किसे कहा गया है, तो आपका मानव को कहा गया है जटिल प्रणाली। चलिए बड़ा हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 31 का प्रश्न कहता है नैसर्गिक का क्या अर्थ है, तो आपका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा प्राकृति। देखिए 32 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है, तो प्रस्तुत गद्यांश जो है आपका किस पाठ, जो ऊपर दिया गया था आपका गद्यांश वो किस पाठ से है दोस्तों। 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सांवले सपनों की याद। देखिए आगे आपका निर्देश दिया गया है, क्या कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 33वां प्रश्न कहता है दोनों बैलों का मालिक कौन था, तो आपका दोनों बैलों का मालिक झूरी था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 34 नंबर का प्रश्न कहता है नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था, रामा, श्यामा, और तीसरा में दिया है उमा और चौथा में गीता। ये चारों जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका गलत ऑप्शन है। तो आपका जो नाना साहब की पुत्री थी तो कौन थी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है, क्या ऑप्शन नहीं दोस्तों, आपका मैना जो थी दोस्तों ये आपका नाना साहब की पुत्री थी। चलिए हम लोग 35वां प्रश्न पूछा गया है महादेवी वर्मा को उसके बाबा क्या बनाना चाहते थे, तो आपका 35वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा विदुषी। क्या दोस्तों विदुषी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 36 नंबर का प्रश्न पूछा गया है किस वृक्ष को शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी, किस वृक्ष की शाखाओं पर जो है मैनाएं उछल कूद कर रही थी। आपका 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शीर्ष के वृक्ष पे जो है मैनाएं उछल कूद कर रही थी। 37वां प्रश्न पूछा गया इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है, तो आपका 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा रिपोर्ट दर्ज। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 38 नंबर का प्रश्न कहता है भूख मिट्टी की भोजन मीठा या पंक्ति किस पाठ की है, तो यह पंक्ति जो है आपका किस पाठ की है दोस्तों, आपका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा मिट्टी वाली। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आपका 39 कहता है उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है, तो उमा जो है क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पान की तस्करी। देखिए 40 नंबर का प्रश्न पूछेगा माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो आपका 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला टिहरी। इस तरह से दोस्तों हम लोग 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किए इस वीडियो में। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। दोस्तों आपके जितने भी दोस्त हैं अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये आपका आज के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को जो है याद कर लीजिएगा। आज आपका है जो एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले